सर, मैं सुबह 10 बजे अपने घर से दरमाहा पंचायत के लिए निकला था। तभी बीच रास्ते में घात लगाए दो युवक कुंदन कुमार और कमलेश कुमार ने मेरे गाड़ी को रोका और मेरे सर पे पिस्टल सटा दिया। यह कहानी एक आवाज़ सहायक की है, जिन्होंने लिखित आवेदन देकर केसरिया थाना को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है। आइए पूरे मामले पर प्रकाश डालते हैं और इसके पीछे की फर्क कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। पूर्वी चंपारण जिला का कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र, जिस प्रखंड में आवाज़ सहायक के रूप में अर्जुन कुमार यादव जी हैं। अर्जुन कुमार यादव सुबह सुबह 10 बजे अपने पंचायत यानी कि दरमाहा पंचायत क्षेत्र में आवास कार्य के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में दो युवक पहले से ही घात लगाए बैठा था और जैसे ही आवास सहायक अर्जुन यादव को देखता है, उनके गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी के सामने आने के बाद आवास सहायक के गाड़ी को रोका जाता है। रोकने के बाद आवास सहायक के सर पे पिस्टल सटाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम हमारे पंचायत में दोबारा आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहानी लिखित रूप से आवास सहायक अर्जुन कुमार यादव ने केसरिया थानाध्यक्ष को समर्पित किया और इन दो लड़कों के ऊपर, जिनका नाम कुंदन कुमार, कमलेश कुमार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपील किया है। दरअसल मामला बहुत ही पेचीदा है। शुरू से समझना होगा इस पेचीदा मामला को, तब आप जो है इस मामले को समझ पाएंगे, इसके पीछे की कहानी को समझ पाएंगे। आखिर वह दो लड़का जिसका जिक्र हम बार बार किए हैं और उस आवेदन में भी जिक्र है कुंदन कुमार और कमलेश कुमार का, आखिर वह लड़का इतना खूंखार कैसे हो गया कि बीच रास्ते में प्लेटिना बाइक से जाता है और किसी आवास सहायक को दिन दहाड़े मोतिहारी जिला में, जहां के एसपी स्वर्ण प्रभात हो, और वहां पे वो पिस्टल निकाल कर किसी सरकारी मुलाजिम के सर पे सटा देता हो और धमकी भरे लहजे में कहता हो कि हमारे पंचायत में दोबारा दिख मत जाना, नहीं तो जान से मार देंगे। दरअसल इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2019 से चल रही है। कहानी यूँ है कि 2019 में रिंकू देवी नाम की एक महिला को दरमाहा पंचायत में आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के तहत आवास देने का प्रपोजल हुआ। यह दो लड़का कहे तो आम भाषा में एक जागरूक इंसान और इन सरकारी लोगों के भाषा में कहे तो अपराधी ने इस मामला को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद आला अधिकारियों को भी संज्ञान में दिया कि सर, यह जो रिंकू देवी है यह कहीं से भी पीएम आवास का लाभ लेने लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है पक्के का मकान है, परिपूर्ण है, और जो बाहर रहकर यह काम धंधा करती हैं। तब क्या था, नीचे से लेकर ऊपर तक आवेदन पे आवेदन इस लड़के ने किया और उसके बाद जो है आला अधिकारियों की कान खुली और आंख खुली। आंख जैसे ही खुली तो वहाँ से एक लेटर जारी हुआ, जो लेटर में लिखा गया कि रिंकू देवी को आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिंकू देवी इस योजना के लिए योग्य नहीं है। उन्हें इस योजना में अयोग्य घोषित किया गया और रिमांड पर लेते हुए यह कहा गया कि जल्द से जल्द इनका नाम, जो कि पीएम आवास प्रतीक्षा सूची में है, वहां से इनके नाम को विलुप्त किया जाए। ये कहानी 2022 की है, जहां पे नीचे से लेकर पटना तक के आला अधिकारियों ने इस पे अपना मुहर लगाया। फिर कहानी 2024 में आती है। 2024 में फिर से उसी रिंकू देवी को पीएम आवास का लाभ दिया गया और इन लड़कों ने फिर से कहा कि यह महिला जो है इस काबिल नहीं कि इनको आवास का लाभ दिया जाए, क्योंकि पूर्व में ही आला अधिकारियों ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह इस कैटेगरी में नहीं आती हैं जिस कैटेगरी में इन्हें पीएम आवास का लाभ दिया जाए। आपको बता दें कि यह वही दरमाहा पंचायत है जहां पे वर्ष 2022 में ही किसी जागरूक इंसान के तहत नीचे से ऊपर चिट्ठीबाजी किया गया, आवेदनबाजी किया गया और वहां पे 5 योजनाओं में गलतियों को, अनियमितता को, भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, जिसको लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा रोजगार सेवक और पंचायत सेवक वगैरह वगैरह, मुखिया सहित लोगों पे गांज गिरा। गांज इस प्रकार से कि करीब 10 लाख रुपया से ज़्यादा दंड के रूप में, जुर्माने के रूप में आला अधिकारियों ने चिट्ठी जारी कर दिया।
यहाँ तक कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, जैसे कि कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा वाले, मनरेगा के अभियंता जी, रोजगार सेवक वगैरह वगैरह, जो भी 5 लोग थे इसमें, उन सभी के वेतन पे जो है 15 दिनों की कटौती कर दी गई। फिर उसी दरमाहा पंचायत का यह मामला, जहाँ पे 2 युवकों के ऊपर केसरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन लड़कों ने हमारे गाड़ी को रोका, हमें धमकाया, हमारे सर पे पिस्टल सटाया और कहा गया कि हमारे पंचायत में दिखना नहीं तो जान से मार देंगे। बहरहाल इस मामले में जो है केसरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, कांड संख्या 345/24, और यह मामला जो है फिलहाल में अनुसंधान में है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है खबर बनाने तक, लेकिन इसके पीछे क्या सही है क्या गलत है कि आखिर वही लड़कों के ऊपर इस प्रकार की प्राथमिकता दर्ज होती है, जो लड़के लगातार किसी भी अनियमितता के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं, आला अधिकारियों को आवेदन के रूप में अवगत कराते रहते हैं, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, निचले स्तर के जो मुलाजिम होते हैं, वे जो है पैसों के दम पे इस प्रकार की वाहियात हरकत करते रहते हैं। बाकी उन लड़कों की छवि क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी इतिहास क्या है, क्या कोई आपराधिक इतिहास भी है, इस सब पर भी एक प्रकार से प्रकाश डालना होगा। और उस पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो कल्याणपुर प्रखंड के जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों के क्रियाकलाप पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वही कल्याणपुर प्रखंड जहां पे बांसघाट पंचायत में आवास योजना का लाभ 2019-20-21 में दिया गया, तीनों किस्तों में राशि की भुगतान कर दी गई 1,20,000 रुपया, और जब पब्लिक पंच भ्रष्टाचार विरोधी मंच के तरफ से आवाज़ उठाया गया तो फिर उस राशि को करीब 4 सालों के बाद वसूल किया गया। फिर जो दूसरे लोग थे उनको स्पष्टीकरण के लिए लेटर जारी किया गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाया गया होता तो क्या वह व्यक्ति 1,20,000 रुपया जो फर्जी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ लिया था, क्या वह राशि रिटर्न कर पाता? जो लड़का लगातार दरमाहा पंचायत में रहकर आवाज़ उठा रहा है, क्या अगर वो आवाज़ नहीं उठाए तो वहाँ पे सही से काम हो पाएगा क्या? जब हमने इस मामले को लेकर आवास सहायक अर्जुन कुमार यादव से बात किया तो अर्जुन कुमार यादव ने हमें बताया कि वह 2 ही लड़का जो है पंचायत को बदनाम करके रख दिया है। लगातार हर योजना में जो है उंगली करते रहता है, हर योजना को जो है वह पर्दाफाश करते रहता है, हर योजना में हुए कालाबाजारी के बारे में उजागर करते रहता है, और हमारे साथ जो है इस प्रकार से अनियमितता किया, हमारे साथ जो है धमकी भरे लहजों में पिस्टल सटाया और धमकी दिया कि पंचायत में दिखना नहीं, जिसको लेकर हमने केसरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बहरहाल आप इस मामले में क्या सोचते हैं, समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे दीजिएगा। क्या आवास सहायक इतना ईमानदार हैं या क्या वह लड़का इतना ही अपराधी है? आपकी प्रतिक्रिया सर आंखों पे। जय हिंद, जय बिहार, जय महाराष्ट्र।